राधा कृष्ण की प्रेम कथा तो सब जानते हैं, लेकिन क्या रुक्मणी की प्रेम की कथा पता है? द्वारका रहते हुए भगवान श्री कृष्ण बलराम का नाम चारों ओर फैल रहा था। बड़े बड़े नरपति सत्ताधिकारी भी उनके सामने मस्तक झुकाने लगे, उनके गुणों का गुणगान करने लगे। बलराम के बल वैभव, उनकी ख्याति को देखकर रेवत नामक राजा ने अपनी पुत्री रेवती का विवाह उनके साथ कर दिया और वे कृष्ण से बड़े थे तो उनका ही विवाह सर्वप्रथम हुआ। उन दिनों विदर्भ देश में भीष्मक नामक एक परम तेजस्वी और सुदृढ़ नरपति राजा रहते थे। उनकी एक पुत्री थी जिसमें लक्ष्मी के समान ही दिव्य लक्षण थे, अतः लोग उसे लक्ष्मी स्वरूपा कहा करते थे। रुक्मणी जब विवाह योग्य हो गई तो भीष्मक को उसके विवाह की चिंता हुई। रुक्मणी के पास जो लोग आते जाते वे श्री कृष्ण की प्रशंसा किया करते थे, तो रुक्मणी श्री कृष्ण को मन ही मन अपना पति मान चुकी थी। भीष्मक अपनी पुत्री का विवाह भगवान श्री कृष्ण से कराना चाहते थे, लेकिन उनका पुत्र शिशुपाल भगवान कृष्ण से द्वेष रखता था। लेकिन भीष्मक का बड़ा पुत्र अपनी बहन का विवाह शिशुपाल से कराना चाहता था, जो कि कृष्ण से द्वेष रखता था। और भीष्मक का बड़ा पुत्र भी भगवान श्री कृष्ण से द्वेष रखता था। भीष्मक ने अपने बड़े पुत्र की इच्छानुसार रुक्मणी का विवाह शिशुपाल के साथ करने का निश्चय कर लिया। रुक्मणी को जब इस बात का पता चला तो उसने श्री कृष्ण के पास एक संदेश भेजा जिसमें लिखा था, हे नंद नंदन, आपको ही मैं पति रूप में मान चुकी हूँ। मैं आपको छोड़कर किसी अन्य पुरुष से विवाह नहीं कर सकती। मेरे पिता मेरी इच्छा के विरुद्ध मेरा विवाह शिशुपाल से कर रहे हैं। विवाह की तिथि भी निश्चित हो गई है। हमारे कुल की यह रीत है कि विवाह के पूर्व होने वाली वधू को नगर के बाहर गिरिजा का दर्शन करने के लिए जाना पड़ता है। मैं भी विवाह के वस्त्रों में सज धज कर दर्शन करने गिरिजा के मंदिर में जाऊंगी। मैं चाहती हूँ कि आप गिरिजा मंदिर में पहुंचकर मुझे पत्नी रूप में स्वीकार करें। अगर आप वहां नहीं पहुंचेंगे तो मैं अपने आप को, अपने प्राणों को परित्याग कर दूंगी। रुक्मणी का संदेश पाकर भगवान श्री कृष्ण रथ पर सवार होकर वहां पहुंच गए। साथ ही भीष्मक ने पहले ही शिशुपाल के पास संदेश भिजवा दिया था कि निश्चित तिथि पर बहुत बड़ी बारात लेकर कुंडीपुर जा पहुंचे। श्री कृष्ण ने गिरिजा मंदिर से रुक्मणी का हरण करके उसे द्वारकापुर ले गए। रुक्मणी का भाई रुक्मी यह सुनकर क्रोध से कांप उठा और बहुत बड़ी सेना लेकर श्री कृष्ण का पीछा करने लगा। रुक्मी श्री कृष्ण का घनघोर युद्ध हुआ। श्री कृष्ण ने उसे युद्ध में हराकर अपने रथ से बांध दिया, किंतु बलराम ने उसे छुड़ा लिया, क्योंकि बलराम ने श्री कृष्ण से कहा कि रुक्मी अब अपना संबंधी हो गया है, तो किसी संबंधी को इस तरह का दंड देना उचित नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मणी को द्वारका ले जाकर उनके साथ विधिवत विवाह किया। प्रद्युम्न उन्हीं के गर्भ से उत्पन्न हुए जो कामदेव के अवतार थे। श्री कृष्ण की पटरानियों में रुक्मणी का बहुत महत्वपूर्ण स्थान था। उनकी प्रेम, उनकी भक्ति पर भगवान श्री कृष्ण मुग्ध थे। तो बोलिए भगवान कृष्ण की जय।